student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SVS Law College, Shri Ganganagar. So we are studying here labor and industry law, जिसके अंडर हम जो है कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 को यहाँ पे पढ़ रहे हैं. कोड ऑफ वेजेस एक्ट के अंडर हमने कोड ऑफ वेजेस के अंडर हमने जो है यहाँ पे मिनिमम वेजेस के कंसेप्ट यहाँ पे पढ़े. मिनिमम वेजेस जो है एक एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कराना ज़रूरी है एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ द कोड ऑफ वेजेस एक्ट. इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है वो भी आपने देखा. एडवाइजरी कमेटियाँ, सब कमेटीज़ भी आपने वहाँ पे देखी. अब कोड ऑफ वेजेस में नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो बोनस से रिलेटेड है. तो क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज़ बोनस एंड हु इज़ एलिजिबल फॉर इट. तो बोनस भी एक पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अंडर जो है इसको डिफाइन किया गया था पहले. तो बोनस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है अगर एक करंट ईयर में अगर एम्प्लॉयर को और उसकी इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को, अंडरटेकिंग को कुछ बेनिफिट हुआ है तो जो सरप्लस जो होगा वो इन द फॉर्म ऑफ जो बोनस है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. द वर्ड बोनस हैज़ नॉट बी डिफाइंड इन द वेजेस कोड 2019. तो वेजेस कोड में बोनस को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले जो एक्ट था बोनस से रिलेटेड वो था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, और इसमें जो है बोनस को डिफाइन कर रखा है. एक्चुअली द एम्प्लॉयर कंसिडर द बोनस एज अ ग्रेशियस गिफ्ट. तो जनरली एम्प्लॉयर जो है बोनस को एक ग्रेस, दयालु जो है दान जो है मानता था. ही सेज द डिमांडिंग बोनस इज़ नॉट अ लीगल राइट्स. वर्कर का जो बोनस मांगने का जो राइट है ये लीगल राइट नहीं है. इट जस्ट अ ग्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर. जस्ट ये सिर्फ एम्प्लॉयर की दया वहाँ पे है. लेकिन टुडे सिनेरियो में आफ्टर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और वेजेस ऑफ कोड एक्ट 2019, तो इसमें जो है जो बोनस है वो कंपलसरी जो है कर दिया गया है. वन ऑफ द अदर हैंड ऑन द अदर हैंड वर्किंग क्लास कंसिडर्ड बोनस एज अ पार्ट ऑफ वेजेस. और जो वर्किंग क्लास है वेजेस को वो अपनी बोनस को वो अपने वेजेस का पार्ट मानते हैं. दिस इज़ ऑल्सो करंट जुडिशियल अप्रोच. अकॉर्डिंग टू दिस वर्कर आर इंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस आउट ऑफ द सरप्लस प्रॉफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर. तो जुडिशियल अप्रोच भी यही रही है क्योंकि एम्प्लॉयर इसको ग्रेस मानता है जबकि एम्प्लॉई जो है इसको जो पार्ट ऑफ हिज वेजेस मानते हैं. तो जुडिशियल अप्रोच भी टूवर्ड वर्कर ही रही है, और सरप्लस प्रॉफिट अगर एम्प्लॉयर को हुआ है तो वर्कर का यहाँ पे बोनस को रिसीव करने का राइट बनता है. Bonuses have become a popular concept today. It in almost all establishment, bonus is paid to the worker. Even government employees are given bonus from time to time. तो बोनस जो है पॉपुलर कंसेप्ट बन चुका है. इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी एम्प्लॉयज़ को जो है बोनस वहाँ पे दिया जाता है. मिल ऑनर एसोसिएशन वैसे नेशनल मिल में मजदूर संघ है. इट वाज हेल्ड अ बोनस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एक्स ग्राशिया. ये जो है इसको जो है वही जो बात वहाँ पे बोली गई कि इसको दया नहीं माना गया है, ये कोई आग्रह नहीं किया गया है. तो ये कोई आग्रह नहीं है जो बोनस देने का. इट इज़ राइट एग्जैक्टली द सेम व्यू हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन द केस ऑफ KS बालन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इट इज़ क्लियर बोनस इज़ नॉट एक्स ग्राशिया गिफ्ट. ये दया स्वरूप माना, विनती किया हुआ कोई दान नहीं है, बट अ राइट ऑफ द वर्कर. लेकिन इसको क्या माना गया है, राइट ऑफ वर्कर जो है माना गया है, विच इज़ पेबल फ्रॉम सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द एम्प्लॉयर. जो कि पे किया जाता है, जो कि सरप्लस प्रॉफिट एम्प्लॉयर को होता है उसमें से पे किया जाता है. अगर इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को यहाँ पे हम देखें तो historical background में the history of the bonus in India is almost 100-year old. Her first bonus was paid to the worker of the textile industry in the year 1970. तो फर्स्ट टाइम जो है 1917 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहाँ पे जो है बोनस पे किया गया था. इसको वॉर बोनस भी बोला गया था. द कंसेप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस हैज़ बीन रिपीटेड अगेन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार. और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी जो बोनस देने का कंसेप्ट जो आया था. आफ्टर इंडिपेंडेंस द पेमेंट ऑफ बोनस बिकम अ कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल टेंशन एंड क्राइसिस. आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस ये बोनस का जो कंसेप्ट है ये क्राइसिस का कारण बना, इंडस्ट्रियल टेंशन का कारण बना. एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में बड़े सारे जो है डिस्प्यूट इसके रिगार्डिंग हुए. इन द मैटर ऑफ Mayor Mills Limited versus Cotton Mills Labor Union, it was held by the Supreme Court that the following condition must be fulfilled in order to claim the bonus. तो इस केस में क्लियर बोला गया था कि अगर बोनस चाहिए तो ये कंडीशन जो है पूरी करनी पड़ेंगी. टू बी पेड वेजेस लेस दैन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अगर उसको स्टैंडर्ड लिविंग से कम वेजेस दी जा रही है. सेकंड, कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर इन द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन. और जो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है उसमें उस वर्कर का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो रहा है.
तो ये जो दो जो है जुडिशियल अप्रोच थी रिगार्डिंग द बोनस दैट टाइम। लेटर द बोनस आर गिवन अ लीगल फॉर्म। इसके बाद जो है बोनस से रिलेटेड जो भी क्राइसिस हुए, जुडिशियल अप्रोच भी वहाँ पे आई। फाइनली 1965 में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बना दिया गया और बोनस रिसीव करना जो है वर्कर का एक लीगल राइट वहाँ पे बना दिया गया। और अब ये जो प्रेजेंट वेज कोड एक्ट में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि सारे एक्ट जो प्रीवियस एक्ट थे कोड ऑफ वेजेस से रिलेटेड वो भी जो है मर्ज कर दिए गए। लेबर से रिलेटेड जो भी एक्ट थे उनको कोड ऑफ वेजेस कोड 2019 में मर्ज कर दिए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्या है बोनस के लिए? तो बोनस के लिए कोई वर्कर कब एलिजिबल हो जाता है, तो इसके रिगार्डिंग जो एलिजिबिलिटी जो है वो सेक्शन 26 ऑफ वेजेस एक्ट 2019 में बता रखी है। अ प्रोविजन वाज मेड रिगार्डिंग सच इंटाइटलमेंट इन सेक्शन 8 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो ऐसे ही प्रोविजन जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का जो इससे पहले था उसमें भी किए गए हैं। और जो लेटेस्ट हमारे पास जो कोड है कोड ऑफ वेजेस 2019 उसके सेक्शन 26 में बता रखा है। सेक्शन 26 क्लॉज 1 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स एवरी सच एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस। तो सेक्शन 26 बताता है कि एम्प्लॉई जो है वो कब जो है बोनस लेने के लिए इंटाइटल्ड हो जाता है, अधिकार रखता है। हु ड्रॉज वेजेस नॉट एक्सीडिंग सच वेजेस पर मंथ एज बाय मे बी डिटर्न बाय द नोटिफिकेशन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अगर वो जो है वेजेस जो है जो गवर्नमेंट ने वहाँ पे लिमिट जो रख रखी है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है, जैसे 18,000 जो मिनिमम वेज रखा है, तो अगर उससे कम सैलरी अगर वो ले रहा है तो वेजेस वहाँ पे मिलेगा। हु हैज़ वर्क फॉर एटलीस्ट 30 डे इन द अकाउंटिंग ईयर। और जो एक साल में अगर उसने 30 दिन काम किया है तब भी वो वेजेस वहाँ पे ले सकता है। द एम्प्लॉयर शैल बी बाउंड टू पे मिनिमम बोनस टू द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंटिन्यू ईयर। तो इस एक्ट के अंडर, इस कोड के प्रोविजन के अंडर साहब बोला कि एम्प्लॉयर जो है वो बाउंड है मिनिमम बोनस पे करने के लिए इन करंट ईयर में, हर साल उसको पे करना पड़ेगा। बोनस कितना होगा? बोनस विल बी 8.33% ऑफ द सैलरी और वेजेस अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर और 100 रुपीज़। तो ये बोला गया है कि 8.33% जो उसने साल में सैलरी ड्रॉन की है उसका 8.33 एज ए बोनस जो है उसको दिया जाएगा। तो ये रूल है इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इट इज़ क्लियर दैट एवरी सच एम्प्लॉय शैल बी एलिजिबल फॉर बोनस। तो वो कब बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएगा? हु ड्रॉज वेजेस नॉट एक्सीडिंग द वेजेस डिटर्न बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अगर वो जो सैलरी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बता रखी है उससे ज़्यादा अगर वेजेस वो रिसीव नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में अगर उसने 30 दिन काम किया एक साल के अंदर, और बोनस जो होगा वो 8.33% होगा टोटल वेजेस सैलरी ड्यूरिंग जो उसने लास्ट ड्रॉन की है एक साल के अंडर, उसके हिसाब से 8.3 उसका दे दिया जाएगा। तो यहाँ के केस लॉ हैं, नंबर ऑफ केसेस हैं। काले खान मोहम्मद हनीफ वसी झांसी बोर्ड लेबर यूनियन। इट वाज हेल्ड बाय द वर्कर हु हैव ऑप्शन टू अटेंड टू वर्क एट द फैक्ट्री प्रीमाइसेस आर एंटाइटल्ड टू बोनस। तो जो जिन लोगों को फैक्ट्री में फैक्ट्री में काम करने का जो है वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है तो उनको भी यहाँ पे बोनस लेने का राइट है। प्रोजेक्ट मैनेजर ONGC श्याम कुमार सहगल। इट वाज हेल्ड एट द वेयर द सस्पेंडेड एम्प्लॉय इज री इन स्टेट इन द सर्विस। अगर कोई सस्पेंडेड एम्प्लॉय है, अगर उसको फिर से सर्विस में रखा जाता है तो वो बोनस लेने के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। अरुण मिल्स लिमिटेड वर्सेस डॉक्टर चंद्र प्रसाद त्रिवेदी का केस है। एम्प्लॉयज़ वर्किंग ऑन पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम जो वर्कर होंगे उनको भी बोनस लेने का राइट है। बैंक ऑफ मदुराई लिमिटेड वर्सेस बैंक ऑफ मदुराई एम्प्लॉयज़ यूनियन। इट वाज हेल्ड प्रोबेशनर्स आर ऑल्सो फॉर द, जो प्रोबेशनर्स हैं वो भी जो है यहाँ पे बोनस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। महावीर टाइल्स वर्क्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट वाज हेल्ड दैट एवरी एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू बोनस। तो यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे केस लॉ मिलेंगे उसमें सभी में आपको ये मिलेगा कि किसी न किसी तरीके से हर के वर्कर को जिसने 30 डे से अबव काम किया है वो बोनस लेने का राइट जो है रखता है। गोपालन यूनिवर्सिटी अगेमाली चिट फंड AIR 1977 का केस है। इट वाज हेल्ड दैट द केरला हाई कोर्ट दैट द एम्प्लॉइज इज एंटाइटल्ड टू बोनस ऑफ द 8.33% whether there is a profit of establishment or not. Bonus is now persecute परक्यूसिटीज़ फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने साहब बोला है कि 8.33% की परसेंट से जो है बोनस वहाँ पे देना ज़रूरी है। और बोनस अब क्या है, एक परक्यूसिटीज़ है। परक्यूसिटीज़ जो वेजेस के अलावा जो अनदर बेनिफिट जो है मिलते हैं उनको परक्यूसिटीज़ बोला जाता है, वो सारे लेने का राइट जो है वो रखता है।
JKB Panchayat versus JE Supply. It was held at Supreme Court. The employees are entitled to festival bonus only if there is an implied agreement or it is paid as a customary bonus. तो फेस्टिवल बोनस तब दिया जाता है जब कोई इम्प्लीड एग्रीमेंट या फिर कस्टमरी तरीके से बोनस जो है हमेशा जो फेस्टिवल सीजन के टाइम पे दिया जाता है, तो उस तरीके से बोनस पे किया जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन यहाँ रिलेटेड है, व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द बोनस। तो बोनस के लिए कौन कौन से वर्कर जो होते हैं वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। आपने ऊपर पढ़ा कि कौन कौन से जो वर्कर हैं वो एलिजिबल हैं फॉर द बोनस। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से ऐसे वर्कर हैं जो डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे फॉर गेटिंग द बोनस अंडर द वेज कोड 2019। तो सेक्शन 29 है यहाँ पे, इफ़ ही इज़ डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस फॉर द फ्रॉड या फिर रॉयल्टीज़ और वायलेंट बिहेवियर वाइल ऑन द प्रोमाइसेस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। अगर वो फ्रॉड करता है, अगर उसका कोई अहिंसात्मक उसका बिहेवियर है प्रीमाइसेस और इस्टेब्लिशमेंट में, थेफ्ट करता है, मिस अप्रोप्रिएशन और सैबोटैज करता है, प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करता है, अगर वहाँ पे कन्विक्शन ऑन सेक्सुअल हरासमेंट से केसेस में उसकी कोई कन्विक्शन वहाँ पे हो जाती है, उसको वो सज़ा हो जाती है, तो इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक्शन 29 के अंडर बोनस के लिए जो है डिस्क्वालीफाई वहाँ पे माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं कि कौन कौन से ऐसे रीज़न हो सकते हैं, जैसे फ्रॉडलेंट कंडक्ट हो गया, रियटियस बिहेवियर हो गया, वायलेंट बिहेवियर हो गया, थेफ्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट प्रॉपर्टी, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, सैबोटेज, सेक्सुअल हरासमेंट, इन्हीं सभी केसेस में वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो उनमें डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। श्री राम बेयरिंग लिमिटेड बस लेबर कोर्ट, द एम्प्लॉय हु इज़ रिटायर्ड ड्यू टू द फ्रॉड, थेफ्ट, मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नॉट इंटाइटल्ड टू गेट बोनस। अगर कोई एम्प्लॉय जो है उसको रिटायर कर दिया जाता है क्योंकि उसने फ्रॉड किया है, चोरी की है, मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी की है, फैक्ट्री की डिस्ट्रॉय किया है, सैबोटैज करने की कोशिश की है, तो वो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है। हिमालय ड्रग कंपनी वर्सेस लेबर कोर्ट, it was held the bonus can be forfeited with the reference to the accounting year in which the employees committed fraud or theft। अगर वो फ्रॉड और थेफ्ट करता है तो उस करंट ईयर में उसको रोका जा सकता है बोनस लेने के लिए। तो ये है आपके पास बोनस से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।